महाकुंभ का कीजिए। लाइकेंस जो है, आज आपको लाइकेंस के बारे में जो है डील करूंगा। लाइकेंस आपको शुरू में ही बताए थे कि यह जो है दो इसमें अलगी और फंजाई है और सिम्बायोटिक रिलेशन है, इसमें एसोसिएशन है। सिम्बायोटिक क्या होता है कि जैसे एक की उपस्थिति से दूसरे को फायदा होता है, तो उसको उस क्रिया को सिम्बायोसिस कहते हैं, सहजीवन। और फंजाई और अलगी जो है वो सिम्बायोटिक हुआ। और ये जो है ए पार्टिकुलर लाइकेन इज एन एसोसिएशन ऑफ ए स्पेसिफिक फंगस एंड ए स्पेसिफिक अलगा। मतलब खास लाइकेन में जो एसोसिएशन होता है तो वो विशिष्ट फंगस, और विशिष्ट फंगस हो गया सिंगुलर और अलगी का हो गया अलगा। जब एक यूज कीजिएगा तो स्पेसिफिक फंगस और स्पेसिफिक अलगा का होता है, और बोथ बेनिफिट फ्रॉम ईच अदर, दोनों को एक दूसरे से फायदा होता है। तो इसी को सिम्बायोटिक रिलेशन कहा जाता है। और अब इसका हैबिटाट कहाँ है, निवास स्थान कहाँ है लाइकेन का, तो दे ग्रो ऑन रॉक्स, यह चट्टान पर ग्रो करता है। स्टेम्स ऑफ ट्रीज, ट्रीज के स्टेम पर, ओल्ड वॉल, पुराना दीवार पर। और इसका कलर कैसा होगा, तो इसका कलर जो है ग्रे, भूरा होता है या हरा होता है, और या बहुत ही चमकदार कलर होता है भूरा में। और इसका जो है ये, अब इसका देखिए कैसे एसोसिएशन करता है। फंगस क्या करता है, द फंगस फॉर्म्स मोस्ट ऑफ द प्लांट बॉडी। और फंगस जो है वह प्लांट बॉडी का अधिकतर हिस्सा बनाता है। और ये क्या करेगा कि ये रॉ मटेरियल जो कच्चा पदार्थ है उसको जो है ये माने ये अवशोषित करेगा जल और न्यूट्रिएंट्स को, पानी और खनिज लवण को या पोषक पदार्थ को। कहाँ से, फ्रॉम द सराउंडिंग से। और प्रोवाइड्स करेगा, किसको देगा, अपने पार्टनर को, मतलब अलगी को। और अलगा क्या करेगा, द अलगा मैन्युफैक्चर्स फूड फ्रॉम द रॉ मटेरियल्स। और अलगी जो है शैवाल, इसका हिंदी होता है शैवाल। और शैवाल क्या करेगा कि कच्चा पदार्थ से वह आपको भोजन बनाएगा और सप्लाई कर देगा फंगस में। तो देखिए क्या हुआ कि एक की उपस्थिति से दोनों को फायदा हुआ, मतलब बोथ बेनिफिट फ्रॉम ईच अदर। एक जो है वाटर और न्यूट्रिएंट्स को सप्लाई किया, और दूसरा क्या किया, फंगस ने सप्लाई, और अलगी ने क्या किया कि वह भोजन बनाया। तो यही है लाइकेंस का। लाइकेंस को आप एक लाइन में याद रखने के लिए रख सकते हैं कि अलगी प्लस फंजाई इक्वल टू लाइकेंस, यही लाइकेंस होता है। तो इसके साथ आपको थैलोफाइटा का ग्रुप खत्म हो गया। थैलोफाइटा में अलगी आपको बता दिए, डिफरेंट टाइप्स ऑफ अलगी, और आपको लाइकेंस बता दिए। अब थैलोफाइटा के बाद आता है ब्रायोफाइटा या ब्रायोफाइटा। और ये जो ब्रायोफाइटा है इसका ये बहुत ही सिंपल है। ब्रायोफाइट्स आर सिंपल टेरिस्टेरियल प्लांट होता है। टेरिस्टेरियल प्लांट किसको कहिएगा, जो लैंड पर होता है, जो भूमि पर होता है। तो ब्रायोफाइट्स जो है वह टेरिस्टेरियल लैंड प्लांट्स है। और ये जो है आपको लैंड पर, दे वेर पायनियर इन स्टेब्लिशिंग दी प्लांट्स ऑन लैंड। यह पौधों के लिए यह जो है लैंड पर उसको स्थापित करता है। इसीलिए इसको क्या कहा, इस आपको एमसीक्यू एक क्वेश्चन आएगा 1 नंबरिया कि व्हिच किंगडम इज नोन एज एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम। एम्फीबियंस आप समझते हैं, एम्फीबियंस वैसे ग्रुप को कहा जाता है एनिमल का या प्लांट का जो कि लैंड
और वाटर दोनों में रहेगा। जैसे फ्रॉग है, फ्रॉग जो है पानी में भी रहता है और लैंड पर भी रहता है। तो इसको ब्रायोफाइट्स को क्या कहा जाता है? दे आर कॉल्ड एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम। ये एमसीक्यू में बहुत बार आता है कि एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम किसको कहा जाता है, तो इसको याद रखिएगा, ये ब्रायोफाइटा को कहा जाता है। और ये जो है इसमें दे हैव नॉट प्रॉपर रूट्स एंड लिव्स, इसमें प्रॉपर रूट्स और लिव्स नहीं होगा। ये ग्रीन होगा, इसका स्टेम और लीफ लाइक स्ट्रक्चर होगा, विच आर कैपेबल ऑफ फोटोसिंथेसिस, जो कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करेगा। और ये जो है आपको दे आर नॉन वस्कुलर प्लांट्स। नॉन भस्क, देखिए दो तरह का पौधा होता है नेचर में, एक होता है वस्कुलर प्लांट्स, जैसे ब्रायोफाइट के बाद जो टेड्रोफाइट बताएंगे तो उसमें वस्कुलर प्लांट्स होगा। तो वस्कुलर प्लांट्स मीन्स होता है जाइलम और फ्लोएम का पाया जाना। तो ये नॉन वस्कुलर प्लांट्स है, ये लोअर प्लांट्स है। तो नॉन वस्कुलर प्लांट्स का अर्थ हुआ कि दैट इज दे डू नॉट हैव जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम इसमें नहीं पाया जाता है, इसलिए इसको नॉन वस्कुलर प्लांट्स कहते हैं। लेकिन दे आर कवर्ड बाय ए वैक्सी क्यूटिकल व्हिच हेल्प्स देम रिटेन वाटर। चूंकि ये एक्वेटिक होता है या पानी के पास पाया जाता है, तो ये आपको पानी के पास जब रहेगा तो इसके लीफ में या स्टेम पर एक मोम का परत होता है, और वह मोम का परत इसको क्या करता है कि रिटेन करता है, उसको पानी में रिटेन करता है। ये दे आर कवर्ड बाय वैक्सी क्यूटिकल। क्यूटिकल जो है सो शरीर के ऊपर होता है, विच हेल्प्स देम रिटेन वाटर। और इसका जो ग्रुप है, इसमें 3 ग्रुप है। 3 ग्रुप कौन है? इसमें मॉसेज आता है, लिवर वर्ट्स आता है और हॉर्न वर्ट्स आता है। ये 3 मेन ग्रुप्स ऑफ ब्रायोफाइट। तो ब्रायोफाइट्स का यदि एग्जाम्पल आपको कहेगा तो इसमें आप रिक्सिया आता है, जो दीवार पर आपको हरा हरा नजर आएगा। मार्केंसिया आएगा, मार्केंसिया में गेमा कप होता है। फिर आपको जो है रिक्सिया है, मार्केंसिया है, पीलिया है, स्पेगनम है, ये सब जो है ब्रायोफाइट्स का एग्जाम्पल है। तो कम से कम 2 एग्जाम्पल आप याद रखिए, रिक्सिया मार्केंसिया या पीलिया स्पेगनम। तो ये ब्रायोफाइट्स का मेन है। मेन इसमें आपको रखना है याद कि ये जो ब्रायोफाइट जो है ये टेरिस्टेरियल प्लांट्स है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट आपको याद रखना होगा कि ये पायोनियर होता है प्लांट्स को लैंड पर बैठाने का। और तीसरा है एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम है, और इसमें प्रॉपर रूट और लीव्स नहीं मिलता है। ये हरा होता है और इसका स्टेम हरा होता है और लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है, और इसमें जो रूट होता है उसको राइजॉइट कहते हैं। रूट से भी जो छोटा होगा, जड़ से भी जो छोटा होगा, उसको हम कहते हैं राइजॉइट्स। तो राइजॉइट्स की मदद से यह पुराना दीवार पर उगता है, और इसमें कैपेबल है ये फोटोसिंथेसिस करने के लिए, प्रकाश संश्लेषण, और ये खाना बनाता है। और नेक्स्ट पॉइंट है नॉन वस्कुलर प्लांट्स है, मतलब जाइलम और फ्लोएम इसमें नहीं पाया जाएगा। और इसके शरीर के ऊपर या प्लांट के ऊपर वैक्सी सब्सटेंस होता है जो कि इसको पानी में रिटेन करता है, और इसमें मॉसेज, लिवर वर्ट्स और हॉर्न वर्ट्स इसका ग्रुप हुआ। और एग्जाम्पल में आप रिक्सिया दे सकते हैं, मार्केंसिया है, और आपको पेलिया है, और उसके बाद आपको स्पेगनम है। तो ये ब्रायोफाइट्स भी खत्म हो गया। अब जो नेक्स्ट क्लास आपको बताएंगे वो टेड्रोफाइट्स होगा, और टेड्रोफाइट जो है ये वस्कुलर प्लांट्स है, इसमें जाइलम और फ्लोएम वेल डेवलप्ड मिलेगा। तो आज जो है फिर नेक्स्ट क्लास में मैं टेड्रोफाइट बताऊंगा। थैंक यू।